हिंदी व्याकरण का विषय हमारा क्या है? संधि। आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने समास पढ़ा, प्रत्यय पढ़े, उपसर्ग पढ़ा और अब हम पढ़ने जा रहे हैं संधि। तो संधि आप अच्छे से पढ़ना, आपको अच्छे से आ जाएगी संधि। देखिए संधि क्या होता है कि दो वर्णों के मेल से, ठीक है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उसमें क्या होता है? उत्पन्न विकार, और तो उसे हम क्या बोलते हैं? संधि। संधि जैसे कि मान लो क्या है? विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, ये क्या हो गया हमारा? विद्यालय। क्या हो गया? विद्यालय होगा कि नहीं? विद्यालय। अब ये ध्यान देना है, इसमें क्या होता है कि जो लास्ट इसके जो पहला हमारा पद होगा और ये दूसरा है, तो पहला पद है हमारा विद्या, तो इसके लास्ट का स्वर, इसका क्या? प्रथम स्वर, दोनों को मिलाकर हम संधि का निर्माण करेंगे। जैसे कि इसमें क्या बड़ा था, इसमें भी बड़ा है, और दोनों मिलकर क्या बन गए? बड़ा ही बन गए। तो ये संधि क्या है कि पहला पद है उसके लास्ट का जोड़, और जो दूसरा पद है उसके प्रथम जोड़, जो प्रथम शब्द है, जो प्रथम वर्ण है, उसको मिलाएंगे, फिर हमारी संधि का निर्माण होगा। इसी प्रकार हम आपको एक सूत्र बताएंगे जिससे आपको बिल्कुल आसानी हो जाएगी संधि की। तो अब देखते हैं कि संधि के भी भेद होते हैं। तो संधि के भेद देखते हैं। संधि के कितने? 3 भेद होते हैं। तीन भेद होते हैं इसके। पहली हमारी होती है जो क्या होगी? स्वर संधि। पहली हमारी संधि होगी स्वर संधि। दूसरी हमारी क्या होगी? व्यंजन संधि। और तीसरी हमारी क्या होगी? विसर्ग संधि। तो हमें ये 3 संधि पढ़ना है। स्वर संधि पढ़ना है, और विसर्ग संधि पढ़ना है, और व्यंजन संधि पढ़ना है। ये 3 संधि पढ़ना है। हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? स्वर संधि। सबसे बड़ी इसमें स्वर की संधि है, इसे पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, तो ये दो हमारे आसानी से हो जाएंगे। आज हम क्या कर रहे हैं? स्वर संधि। तो ये देखते हैं स्वर संधि क्या है और कैसे हम इसे समझेंगे कि स्वर संधि कैसे पहचानें। देखिए हमारा पहला जो भेद था वो क्या था? स्वर संधि। तो स्वर संधि जैसे नाम ही से पता चल रहा है, हमें नाम ही से ज्ञात हो रहा है कि स्वर में क्या होगा? स्वर ही होंगे कि नहीं? स्वर संधि। तो नाम से जैसे पता चल रहा है वैसी परिभाषा में देख लेते हैं। जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तब जो परिवर्तन आता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। मतलब आपके जब स्वर और स्वर मिले, जैसे आ प्लस बड़ा मिला, तो ये स्वर मिलकर जब संधि का निर्माण करते हैं, बड़ा बन जाएगा, तब हमारी स्वर संधि उसमें आ जाती है। इसके भी अब भेद होते हैं स्वर संधि के। तो स्वर संधि के भेद देख लेते हैं। स्वर संधि के भेद देखते हैं। इसमें पहला भेद होता है जो दीर्घ संधि। दूसरा होगा हमारा गुण संधि।
यण संधि। ठीक है, तीन है दीर्घ संधि, गुण संधि और यण संधि, और एक होता है वृद्धि संधि, पांचवा आएगा अयादी संधि। ध्यान दीजिए कि ये पांच इसके भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादी संधि। अब ये पांच अब हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में इनको पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको समझेंगे। तो अब ये आपको हम दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादी सब पढ़ा रहे हैं डिटेल में, और आप जितने इनमें उदाहरण देखेंगे, उदाहरण लगाएंगे, तभी जितने उदाहरण लगाओगे उतनी आपको संधि समझ में आ जाएगी। अब हम पहला जो भेद है स्वर संधि का, दीर्घ संधि, उसकी ओर चलते हैं और देखते हैं। देखिए, स्वर संधि पढ़ रहे थे, स्वर संधि में हमारा पहला जो भेद निकल के आया था वो था दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि को हम ऐसे पढ़ेंगे, आप साथ देना है, आपको बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए कि ध्यान देना कि आ है, सब स्वर ले रहे हैं, प्लस आ है, ठीक है। तो ये एक परिवार मान लेते हैं, इससे क्या, एक परिवार है आ प्लस आ। दूसरा परिवार ले लेते हैं ई प्लस बड़ी, ये हमारा दूसरा परिवार होगा। तीसरा परिवार ले लेते हैं उ प्लस बड़ा उ, ठीक है। चौथा परिवार लेंगे ए प्लस बड़ी ए। पांचवा परिवार लेते हैं ओ प्लस औ। ये हमारे पास कितने, पांच परिवार हैं। क्या है, पांच परिवार हमारे पास हैं। अब ये ध्यान रखना कि ये परिवार मान के चल रहे हैं हम, ये पहला परिवार, दूसरा परिवार, तीसरा परिवार, चौथा परिवार, पांचवा परिवार, ठीक है, ध्यान देना। अब ये देखना है, इसका एक सूत्र होता है कि पहला परिवार, देखो पहला परिवार प्लस पहला ही परिवार, इसका में पहला ही परिवार आएगा। देखिए कि जब पहला परिवार, जैसे कि कोई हम पहला परिवार है, ये पहला आ और आ, ठीक है, ये भी पहला, ये भी पहला, ये भी पहला। अब इसे पहला पहला दोनों ये जुड़ेंगे आपस में, तो एक जो निकल के आएगा इसका आंसर, वो पहला इन्हीं दोनों में से आएगा, इन्हीं दो स्वरों में से आएगा आंसर। तो इसका सूत्र क्या है, पहला प्लस पहला, और क्या आंसर क्या आएगा, पहला ही। मतलब समझना ध्यान से, इसको इसको जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, इन दोनों में से ही आएगा आंसर, इन दोनों पहले ही परिवार में से आएगा। अब देखिए, जैसे कि उदाहरण, जितने उदाहरण पढ़ेंगे उतने ही आपको सरल हो जाएगी संधि। अब ध्यान दीजिए कि ये क्या है, परम और अणु। परम माँ है, बिना स्वर का तो कोई वर्ण होता नहीं है, तो जैसे कि ये वर्ण है तो माँ में क्या आ छुपा हुआ है, छोटा, प्लस ये छोटा है, क्या कहा था, इसके अंत का और इसके शुरू का, प्रारंभ का स्वर लेंगे और इसे जोड़ेंगे। तो क्या कहा था कि वन प्लस वन, दोनों एक ही परिवार के हैं। अब इसको जोड़ा तो हमेशा क्या निकलेगा, छोटा आ हो या बड़ा आ हो, अगर इसे हम जोड़ेंगे हमेशा बड़ा आ ही आएगा आंसर, ठीक है। क्या आएगा, बड़ा आ हमारा आंसर आएगा। जैसे परम है प्लस अणु है, क्या हो गया, परमाणु, इसमें बड़ा आ गया, आया बड़ा, तो ये हमारा क्या हो गया, परमाणु हो गया। अब दूसरा उदाहरण देखिए, ये क्या है, 100 प्लस अर्थी। 100 में आ है, इसमें भी क्या है, आ है, इसमें छोटा आ है, इसमें छोटा आ है, इसमें छोटा आ है, और यहां जाके क्या बन गया, बड़ा। तो यह क्या हो गया, स्वार्थ। 100 प्लस अर्थ क्या हो गया, स्वार्थ। अब तीसरा देखिए, शरण प्लस अर्थी। शरण, णा लास्ट का जोड़ेंगे स्वर और इसका पहले का,
तो ये आ छोटा आ है और ये छोटा आ है, दोनों को जोड़ेंगे तो बड़ा बन जाएगा। तो क्या हो गया शरणार्थी। अब ये देखिए, अब ये क्या है रवि प्लस इंद्र। तो इसमें क्या छोटी ई है प्लस छोटी ई है, इसमें छोटी ई निकलेगी, इसमें भी हमारी क्या छोटी ई निकल रही है। तो जब छोटी ई जुड़ेगी तो जैसे ए भी एक परिवार का है और ए भी एक ही परिवार का है, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो उसी परिवार का निकलेगा कि नहीं। तो क्या होगा हमारे क्या निकल आएगी बड़ी आंसर में आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा रविंद्र, रविंद्र। ठीक है, ये हमारा आंसर में रविंद्र बड़ी ई निकल आएगी। तो एक परिवार मतलब एक ही परिवार जब एक अपने ही परिवार के सदस्य से मिलता है तो उसी परिवार का आंसर मतलब उसी सदस्य का आंसर एक निकलेगा। अब देखिए रजनी है प्लस ई से, रजनी में क्या बड़ी ई है प्लस बड़ी ई में भी बड़ी ई है। देखिए रजनी है ई में बड़ी ई है और ये बड़ी ई है, तो बड़ी ई प्लस बड़ी ई। हमने क्या कहा था कि जब दोनों परिवार एक ही हैं तो क्या उसी परिवार में तो आंसर आएगा। तो ई अपना आ गया, तो क्या हो गया रजनीश। अब ऐसा देखो भानु है प्लस उदय है, भानु में छोटा ऊ लग रहा, छोटा ऊ लग रहा और उदय में छोटा ऊ लग रहा, उदय में भी छोटा ऊ लग रहा है। ठीक है, तो क्या इसी का आएगा तो क्या बन जाएगा बड़ा ऊ। हमने क्या बताया था कि आ और आ जुड़ेगा तो बड़ा ही आ बनेगा। ऊ है, अगर यहाँ बड़ा ऊ है और छोटा ऊ है तो दोनों जुड़ेंगे तब भी हमारा बड़ा ही बनेगा। ठीक है, अब आगे देखिए सु प्लस उक्ति, इसमें भी छोटा है इसमें भी छोटा है, दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, बड़ा होगा तो ये तभी तो बना सूक्ति। और इसमें भी छोटा जुड़ा था तो भानुदय। तो ये देखिए क्या सूत्र है इसका पहला प्लस पहला, उत्तर में भी पहला, ध्यान देना है। तो ऐसे ही जितने आएंगे जितने उदाहरण ऐसे आएंगे तो उसमें बेहिचक आप क्या लगा दोगे दीर्घ संधि है। जितने भी ऐसे उदाहरण आएंगे कि एक ही परिवार के सदस्य हैं वो एक ही परिवार अपने ही परिवार से जुड़ते हैं, उनका आंसर भी अपने ही परिवार में से आता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है दीर्घ संधि। ये हमें समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट संधि पे चलते हैं। देखिए अब हमारी दूसरी स्वर संधि का भेद है गुण संधि। हमने इनको क्या परिवार माना था, परिवार मान रहे थे। अब ये देखिए ये हमारे सारे परिवार थे, तो इसमें जो गुण संधि है इसमें क्या लगना है हमारा दूसरा सूत्र लगेगा। इसमें लगेगा क्या पहला परिवार प्लस दूसरा परिवार, ध्यान देना पहला परिवार प्लस दूसरा परिवार इक्वल टू तीसरा परिवार बराबर में तीसरा परिवार। मतलब जब एक परिवार से दूसरा परिवार मिलेगा तो क्या बनेगा तीसरा परिवार। देखिए जब एक परिवार से दूसरा परिवार मिलेगा तो हमें क्या तीसरा परिवार हमारा आंसर आएगा। ध्यान देना जब एक परिवार से दूसरा परिवार मिलेगा तो तीसरा हमारा आंसर आएगा। जैसे कि दीर्घ संधि में जब एक ही परिवार से एक मिल रहा था तो एक ही परिवार वाला आना था आंसर। तो इसमें दूसरा है सूत्र गुण संधि में क्या आएगा पहला परिवार दूसरे परिवार से मिलेगा और तीसरा उसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे कि जैसे देव है प्लस इंद है देवेंद्र है। ठीक है, देव में क्या है आस्वर है वो में आस्वर है प्लस ई है इसमें ईश्वर है ही छोटी। जब देखो ये पहले परिवार का है ये क्या है दूसरे परिवार का है डिफरेंट परिवार है इससे, तो ये पहले परिवार का और ये दूसरे परिवार का, तो आंसर क्या है तीसरे परिवार का आया कि नहीं, तीसरे परिवार का आंसर आ गया। तो हमारा आंसर क्या होगा देवेंद्र,
ये हमारा आंसर देवेंद्र बन जाएगा। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, उप है, इसमें आई है, क्या है, हमारा है स्वर, इसमें भी क्या ई जुड़ा है, तो दोनों मिलेंगे तो क्या ए, तीसरा परिवार निकल आएगा, तो उपेक्षा हमारा हो जाएगा। उप प्लस इच्छा मतलब उपेक्षा। अब देखिए स्वेच्छा, तो आ इसमें भी है प्लस छोटी ही है, तीसरा परिवार निकल कर आएगा, बड़ी ये बन जाएगी, तो क्या हो जाएगा स्वेच्छा। अब इसको देखिए, महा प्लस इंद्र, महा में बड़ा आ है, पहला परिवार है, इसमें दूसरा परिवार छोटी ही हो गया, तीसरा परिवार बड़ी ये आ गया, तो क्या हो गया महेंद्र, महा प्लस इंद्र मतलब महेंद्र। अब देखिए रमा प्लस ईस, बड़ा है स्वर प्लस बड़ी ई है, मिलकर क्या बन गया बड़ी ए, तो क्या हो गया रमा प्लस ईस बराबर रमेश। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि पहला परिवार जब दूसरे परिवार से मिल रहा तो तीसरा परिवार बनकर आ रहा है, तो ये हमारे गुण संधि की विशेषता थी। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब तीसरी संधि की ओर चलते हैं। इसी प्रकार आप सारे उदाहरण लगाते जाएंगे, आप जितने उदाहरण लगाएंगे उतनी ही संधि आपको सरल आती जाएगी। देखिए अब तीसरा हमारा उदाहरण वो भेद है, क्या है यण संधि। यण संधि देखिए, इसमें क्या होता है कि एक परिवार है, मतलब कोई परिवार है, कोई ले लो कि ई है और बड़ी ई है, एक ही परिवार के दो सदस्य हैं। जब इसमें एक विजाति बीज आती है, देखिए कि जब एक ही परिवार के हैं दोनों ई और बड़ी, जब इसमें एक विजातीय परिवार का सदस्य जुड़ जाए, कोई भी इनमें से, अगर जैसे दोनों हैं, ई है छोटी है और बड़ी है, इसमें एक विजातीय कुछ भी जुड़ जाए, आ ई अलग परिवार का, इससे अलग परिवार का विजातीय जुड़ता है, तो तब क्या या बन जाएगा, क्या बन जाएगा या। और अगर ये ऊ है प्लस बड़ा ऊ, इसमें भी एक विजातीय जाति का स्वर जुड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा वा, छोटा वा, वा। तो ये ध्यान देना है कि जब ई जब इसमें एक विजातीय स्वर कोई भी जुड़ जाए, इसके अलावा कोई भी स्वर जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा या, ध्यान देना या हो जाएगा। और जब ऊ और बड़ा ऊ, इसमें जब विजातीय परिवार का कोई भी सदस्य जुड़ता है, तो वो क्या हो जाएगा वा, छोटा वा। तो अब ध्यान देना है, देखिए हमारे पास सूत्र निकल के आया। अब हमें ध्यान देना है उदाहरण। देखिए ये क्या है अति प्लस अधिक, अति में क्या है ई है, अब इसमें क्या विजातीय परिवार का दूसरा सदस्य जुड़ गया, तो ये क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, ये क्या बन जाएगा या बन गया, तो क्या हो जाएगा अत्यधिक, अत्यधिक हो गया। अब देखिए ये क्या है अति प्लस आचा, तो इसमें भी ई है और एक बड़ा आ जुड़ गया, तो ये भी क्या हो गया अत्याचार। अब इसमें देखिए अति प्लस आचार, ये हो गया यदि प्लस अपि, तो यदि में क्या है छोटी ही है, इसमें भी छोटा आ है, दोनों मिलेंगे तो क्या हो गया यद्यपि, या बना रहे हैं। अब देखिए यति प्लस आदि, छोटी बड़ा दोनों मिलकर क्या बना दिया इत्यादि। बी प्लस आकुल, बी है प्लस आकुल, क्या हो गया व्याकुल। अब देखिए देवी प्लस अर्पण,
देव अर्पण। ये क्या था, बड़ी प्लस आ, क्या हो गया, देवार्पण। अब देखिए परि प्लस आवरण, तो क्या हो गया, पर्यावरण। तो क्या बताया कि जब ई में विजातीय स्वर कोई भी जुड़ जाए तो क्या, या बन जाएगा। ठीक है, ध्यान देना है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब हमारी क्या है, वृद्धि संधि। ये हमारी क्या है, चौथा भेद है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि को ध्यान से देखना। वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता है कि आ है और आ है, जब इसमें ये या बड़ी ए कुछ भी जुड़ जाए तो क्या बनेगा, हमेशा बड़ी ए। ध्यान देना, जब ये जुड़ेंगे तो वृद्धि होगी इसमें, तो बड़ी ए बन जाएगी। इनमें से कुछ भी आपस में जुड़ेंगे दोनों में तो बड़ी ए बनेगी। ठीक है, ध्यान देना कि जब इनमें जुड़ेगी तो बड़ी ए बनेगी। और छोटा और बड़ा आ में छोटा ओ या बड़ा आओ ये जुड़ेंगे। ध्यान देना, आ में ओ औ ये जुड़ेंगे, तब भी हमारा क्या निकल के आएगा, बड़ा औ। क्या, बड़ा औ हमारा निकल कर आएगा, औ निकल कर आएगा। जैसे आ है और छोटा बड़ा दोनों है, अब इसमें ए आई कोई कुछ भी दोनों में से कोई भी मिले तो बड़ी ए हमेशा निकल कर आएगी। इसमें छोटा ओ या बड़ा ओ औ कुछ भी हो तो जो निकल कर आएगा वो हमारा बड़ा ओ आएगा। ओके, अब क्या करेंगे, इसे उदाहरण देखेंगे। जैसे मत है, मत में आ अपना स्वर है, हमें स्वर लेना है, ये बात ध्यान में रखना। पीछे भी बताते आ रहे हैं कि जैसे ता है, इसमें आ स्वर छिपा है। जैसे पहले बताया था कि ता है तो इसमें आ स्वर छिपा हुआ है, तो इसके पीछे का स्वर, इसके आगे का स्वर, इसके पीछे का, इसके प्रारंभ का। अब ये है तो इसमें क्या ही लेंगे। तो क्या बताया था, जब इसमें चाहे बड़ी ए जुड़े चाहे छोटी ए जुड़े, हमें आंसर क्या आएगा, बड़ी ए। तो क्या हो जाएगा, मत एकता, एक प्लस एक, छोटा छोटी ए, क्या हो गया, एक एक। धन प्लस ए आ प्लस बड़ी ए, छोटा आ और बड़ी ए, क्या हो गया, बड़ी ए हो गया। और धनेश राम हमारा बन गया, क्या, धनेश राम। अब देखिए सदा प्लस एव, सदा बड़ा है ना और ए, ठीक है, तो क्या होगा, सदैव, बड़ी ए बनेगी ना। अब देखिए महा प्लस भोज ओज, तो महा में बड़ा आ है, महा में क्या है, बड़ा आ प्लस जुड़ रहा अपना औ, तो मिलकर क्या बनेगा, बड़ा औ ही बनेगा। तो हमारा क्या, महोज हो रहा ना आंसर। तो ऐसे ही ये हमारा वृद्धि संधि का ये हमारा सूत्र है, इसे ध्यान में रख लेना। कि देखो एक बार और ध्यान दे लो, आ में ए या आई कुछ भी जुड़े तो बड़ी ए ही आएगी, और आ में ओ या बड़ा ओ कुछ भी जुड़े तो बड़ा औ ही आएगा। ये वृद्धि संधि का सूत्र है। अब नेक्स्ट संधि देखिए, हमारा जो पांचवा हमारा भेद है, ये क्या है, अयादि संधि। अयादि संधि को समझते हैं, इससे पहले इसका सूत्र देख लेते हैं। क्या है कि कोई ए है, मान लेते हैं ए है प्लस अल्प स्वर, अल्प मीन्स छोटा, अल्प स्वर मीन्स छोटा स्वर। जैसे कि ए है अल्प स्वर, अब इसमें इससे ए से छोटा स्वर जुड़ता है तो क्या बनाएगा, आय। ठीक है, क्या है कि ए है, ए में जब अल्प स्वर जुड़ता है तो क्या बनेगा, आय। और जब बड़ी ए है इसमें भी क्या अल्प स्वर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, आय। क्या हो जाएगा, आय। ध्यान देना,
जब ए में अल्प स्वर जुड़ेगा तो आय हो जाएगा, और बड़ी ए में जब अल्प स्वर जुड़ेगा तो आय हो जाएगा। अब तीसरा देखना कि जब छोटा ओ में अल्प स्वर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, औ। जब औ में अल्प स्वर जुड़ा तो ये हो जाएगा आओ, क्या आओ। ये हमारा सूत्र निकल के आया है। ये हमारे 5वें संधि है, जो स्वर संधि का भेद है उसके सूत्र है। ए प्लस अल्प स्वर आय, आई प्लस अल्प स्वर आय, ओ प्लस अल्प स्वर औ प्लस अल्प स्वर आ। अब देखिए उदाहरण देखते हैं, जैसे कि ने प्लस अन। ने में क्या है, बड़ी ये है, प्लस क्या हो रहा, ने में क्या है, छोटी ये है, क्योंकि एक मात्रा है छोटी ये, और प्लस आ। तो क्या बताइए क्या मिलकर बनेगा, आय बनेगा। तो अब देख लीजिए, आय नयन, आय हुआ, आय ही जुड़ा है इसमें, ठीक है, ने प्लस अन, आय जुड़ा। अब देखिए च प्लस अन, छोटी ए प्लस आ, दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, आय। तो ये क्या हो गया, च प्लस अन चयन। अब देखिए से प्लस अन, से में भी छोटी ये है प्लस आ है, क्या हुआ, आय। तो ये भी क्या हो जाएगा, सयन। अब इसमें क्या है, गए प्लस क्या है, अन। तो ये देखिए इसमें क्या है, बड़ी ये है, बड़ी ये है, इसमें बड़ी ये है, इसमें क्या है, अल्प स्वर है, वो जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, बड़ी ये में जब आ जुड़ेगा तो क्या बनता है, आय जुड़ता है। तो ये क्या हो गया, गायन, आय जुड़ गया, क्या हो गया, गायन। अब देखिए न प्लस अक, इसमें भी बड़ी ये जुड़ी, देखिए न प्लस अक, इसमें भी बड़ी ये जुड़ी, और प्लस अल्प शब्द जुड़ रहा है ना, क्या जुड़ रहा है, अल्प स्वर आ। तो मिलकर क्या बन जाएगा, आय बनेगा ना। तो ये आय यहाँ जुड़ गया तो क्या हो गया, न प्लस अक, नायक। अब देखिए पो प्लस अन, पो प्लस अन, अब यहाँ क्या जुड़ा है, ओ जुड़ा है। तो ओ में जब अल्प स्वर जुड़ेगा तो क्या आएगा, अब आएगा। देखिए ओ में जब अल्प स्वर जुड़ा, ओ में अल्प स्वर जोड़ेंगे, क्या आ जुड़ रहा ना, तो क्या हो जाएगा, आओ जुड़े, आओ आ जाएगा, तो आओ, तो क्या हो गया, पवन। अब ध्यान देना है इन सूत्रों का, ये हमने आपको तरीके बताई हैं, इनके अनुसार आप अगर संधि को पहचानने की कोशिश करेंगे तो 100% आपकी श्योर है कि सही निकलेगी। इसी प्रकार कई उदाहरण देखिए, उन्हें लगाइए, जितने आप उदाहरण लगाएंगे उसी प्रकार आपकी संधि ठीक होती